मेरे पीछे जो आप ऐतिहासिक शहर देख रहे हैं वो हावड़ा है और उसके ठीक पीछे आपको यहाँ का मशहूर हावड़ा ब्रिज दिख रहा होगा। दरअसल एक वक्त में गुलाम भारत में आज़ादी के ठीक पहले देश की राजधानी हुआ करती थी कोलकाता, और कोलकाता और हावड़ा को जुड़वा शहर कहा जाता था। ये गंगा से निकली हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। दरअसल मैं आपको आज इसलिए लाया हूँ क्योंकि पश्चिम बंगाल में 7,66,00,000 मतदाता वाले जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट SIR का वो प्रकाशित हो गया है, और उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 58 लाख से ज़्यादा मतदाता इस वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, उन्हें हटाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 24 लाख ऐसे मतदाता हैं जो मृतक पाए गए हैं और 20 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। 12 लाख अनट्रेसेबल हैं, और अब 58 लाख मतदाता कटे जाने के बाद कहा जा रहा है कि अब यहाँ के कुल मतदाताओं में तकरीबन 7,08,00,000 मतदाता रह गए। तो आज आपको हम माहौल क्या दिखा रहे हैं उसी हावड़ा और उसी शहर के आसपास से जहाँ से ये चीज़ें जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आम लोगों के बीच से आपको अपनी रिपोर्ट दिखाऊं, और ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम लोग रोज़मर्रा के जीवन में इधर उधर जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो आप यहीं से हो? नहीं, हम मुर्शिदाबाद से हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये हम डॉक्टर दिखाने के लिए आए हैं, या सवारी कर रहे हैं, अब हावड़ा जाएंगे। तो मुर्शिदाबाद में अस्पताल नहीं है? है, अस्पताल है, लेकिन वहाँ का परिसेवा यहाँ का परिसेवा से वो जिला अस्पताल है, स्टेज हॉस्पिटल है, यहाँ पे बढ़िया से दवाई दे देता है, वहीं पे दवाई नहीं देता है। बात यही हो जाता है, वहीं से दवाई कुछ खरीदना पड़ता है, या कुछ दवाई ये फ्री में मुफ्त मिल जाता है। कोई ट्रीटमेंट हो गया, कोई वगैरह कोई इलाज हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, USG हो गया, MRI हो गया, ये सब यहीं से मिल जाता है। हाँ, वहीं पे ये डेट के बाद चक्कर करते रहो, ये हाल हो जाए। यहाँ का अस्पताल ठीक है? ठीक है। हाँ, तो वोटर लिस्ट में नाम है? है। मुर्शिदाबाद और मालदा और उन इलाकों में, ब्रह्मपुर में कहा लोगों ने कि बहुत वोटर लिस्ट पर बहुत गड़बड़ी है, बहुत सारे लोग बाहर से आकर बस गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है? तो हमारा वहीं पे जो हमारा जो थाना एरिया है वहीं पे तो कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन आसपास जो शमशेरगंज है, जंगीपुर है, आसपास कुछ लोग बैठा हुआ है, लेकिन कोई जहाँ आया था वो पे कोई वापसी चला गया हो, ऐसे है। बाबरी मस्जिद बन रही है ना आपके यहाँ? बाबरी मस्जिद के बारे में क्या करो, जैसे कि वो हमारा भैया मुस्लिम की तरह अनभक्त है, हिंदू में भी अनभक्त है। हम ईमान आनते नहीं, मस्जिद लेके खेप जाते हैं। हम राम जानते नहीं, राम लेके भाग जाते थे, यही लफड़ा हो जाता है। हमारा बीच में सांप्रदायिक जो हमारा एकता है वो सांप्रदायिक लगा देता है। लोग तो कह रहा बाबरी मस्जिद बनने से पूरे पश्चिम बंगाल का माहौल बदल गया। ऐसा कोई बात नहीं है, वोट के साथ बाबरी मस्जिद का कोई नहीं है, वो मजाक का बात है, वो मजाक का बात है, वो मुस्लिम का मजाक का बात है। जैसे हिंदू का राम मंदिर का बात है, वैसे मुझे मजाक का बात है। जो अपना अपना धर्म अपना अपना होता है, हमारा अपना हिंदू, हमारा मुस्लिम, हमारा अपना भाईचारा है, अभी भी है भाईचारा, आगे भी भाईचारा रहेगा। नहीं, लोग कहता है ना कि उधर के मुसलमान नाराज हैं ममता बनर्जी से, वो मस्जिद बनाने का विरोध की, तो इसीलिए हमने कहा कि पूछे आपसे। नहीं, ममता बनर्जी से हम लोग, हमारा जो विधानसभा है वो कोई नाराज नहीं है, लेकिन आसपास कोई है तो कोई जगह तो विधायक जो गड़बड़ी किया हो, भाई कोई उन्नयन का पैसा लेके जो नहीं दिया हो, वो सब पैसा वो खा गए हो, ऐसी तरह जो विधायक होता है उसका के विधायक ये होता है। लेकिन हमारा जो विधायक है ईमानी विश्वास साहब, वो बिल्कुल इनके साथ हैं। आप लोग आप दिखाने आई थी? वोटर लिस्ट में नाम है आपका? अच्छा, वोटर लिस्ट का नाम। उधर कोई गड़बड़ी नहीं है? आपके सब लोग हैं आसपास में, किसी का नाम नहीं कटा है? अच्छे सब नाम तो अच्छे, सब अच्छे। और दीदी उधर अच्छा काम कर रही है आप लोगों के लिए? ममता बनर्जी भालो? हाँ भालो। हाँ, हमारे लिए हमरा के सार छे। आप यहीं से रहते हैं भाई साहब? हावड़ा से। हावड़ा, क्या नाम है आपका? अतुल यादव। थोड़ा आगे तो आओ आप। क्या करते हो आप? छोटा मोटा बिजनेस है। बिजनेस है। कितने सालों से हो यहाँ आप? हम तो 33 साल 34 साल, मेरे दादा परदादा यहीं के ही है। कहाँ से? हावड़ा जगत वल्लभपुर थाना बोलते हैं उसको, बंगाल में ही? बंगाल। वोटर लिस्ट में नाम? जन्म स्थान यही है।
दादाजी का भी जन्म स्थान यही है। हाँ हाँ और वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, हम वोट तो देते हैं। हाँ नहीं, इस बार हम लोग इसलिए इधर घूम रहे हैं कि बीच बीच में मैं आपको दिखाते भी चलूं कि ये हावड़ा, मेरे पीछे आप तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये हावड़ा शहर है और हावड़ा का एक अपना इतिहास भी रहा है। अंग्रेज़ों के वक्त में ये हुगली नदी के तट का किनारा देख रहे हैं। लोकसभा सीट भी हावड़ा है और हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती लोकसभा में। और कहा जाता है कि हिंदी स्पीकिंग जो हिंदी भाषी लोग हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग हैं या फिर जो मजदूर क्लास है, वो इन्हीं इलाकों में अंग्रेज़ों के ज़माने से रहते थे। और अब ये जुड़वा शहर कहा जाता है कोलकाता का, हावड़ा, और जो ये हावड़ा और कोलकाता है, तो इसीलिए मैं ये तस्वीर भी आपको दिखाते चल रहा हूँ। और 25% के आसपास वोटर लिस्ट में नाम काटे गए हैं। तो हम लोग तो इसलिए पूछ रहे थे कि 25% नाम काटे गए हैं, तो आप लोगों के घर में सबका नाम है? नहीं, लिस्ट अभी हम লিস্ট এখনো দেখা হয়নি। কালকে তো মনে হয় লিস্ট বেরিয়েছে, নতুন লিস্ট গিয়ে দেখি কি হয়েছে। और इधर क्या असर है चुनाव को लेकर, लोग क्या बोलते हैं? वो सब में हम इंटरेस्ट नहीं रखते। इधर समर्थक ज़्यादा कौन है, ये तृणमूल कांग्रेस वाले या बीजेपी के लोग? वो जोर है, हम उसमें नहीं, पॉलिटिक्स में हम रहना अच्छा नहीं। नहीं थैंक यू सर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से बात करूँ। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, आप नहीं, आप यहीं के रहने वाले हैं दादा? यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या क्या? अरे हम लोग तो SIR जो वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों के नाम हैं BLO के यहाँ, आप लोगों ने चेक कर लिया फॉर्म अपना? हाँ, सब नाम है ना, सब कुछ है। और बंगाल के ही रहने वाले हैं? हाँ, बंगाल के लोग बाहर के नहीं हैं? नहीं। हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव है और शहरों में बहुत वोट कटे हैं, 25% के आसपास, 23%, 24% वोट कटे हैं। तो हमने कहा इसका कुछ असर है या नहीं है, या चूँकि 3 महीने के बाद चुनाव है, बहुत आउटसाइडर लोग बहुत यहाँ रहते हैं। ठंडे के लिए वो तो 3 महीने के बाद तो कम जाएगा, अपने अब गर्मी चला आएगा। और इलेक्शन का सीजन में तो गर्मी चला आता है। अच्छा, इलेक्शन के सीजन में आता है, बाकी फिर चला जाता है? गर्मी चला जाता है। हर टाइम जो इलेक्शन होता है वो गर्मी के सीजन में होता है। ठीक है, शुक्रिया। तो कैसे हैं सर? इधर क्या नाम हुआ सर आपका? दीपांकर सरकार। दीपांकर सरकार। अच्छा, तो हम लोग तो ये SIR के लिए इधर की बहुत सारे नाम, कोलकाता और हावड़ा में 25% नाम काटे गए हैं, मतलब हर एक चौथे में से एक आदमी का नाम काटा गया है। तो कैसे देख रहे हैं ये SIR की प्रक्रिया को, और जो वोटरों के नाम कटने का? आने वाले वक्त में कहा जा रहा है 1 करोड़ लोग रडार पर है बंगाल में। आप जो कहें सारे बात सही है, आप जो अभी कहे हैं सारे बात सही है। प्रक्रिया अच्छा चल रहा है, मोर देन एक्सपेक्टेशन चल रहा है। पहले ऐसा पब्लिक ने शायद सोचा नहीं था कि ऐसा होएगा, लेकिन ये हुआ और हो रहा है। और अभी पब्लिक को विश्वास है कि कमिंग स्टेप्स भी ठीक से होंगे, जिसमें इसका चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा दादा? 500% असर पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस के लिए परेशानी होगा या उसके लिए? होगा, जरूर होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। बीजेपी को फायदा होगा? किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा होना ही है। नहीं, यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस भी तो है। वो लोग को तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो लोग तो कहाँ, उन लोग को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, वो लोग को फिगर में आते ही नहीं। तो बीजेपी को तो फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। चलिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से। आप यहीं से हो? बंगाल से? बंगाल से हैं आप? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसराइल एसके। इसराइल। आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपके परिवार का, आपके मोहल्ले टोले में हाँ। सबका? किसी का नाम कटा नहीं? नहीं। तो हम लोग दिल्ली से हैं और अच्छा। इसीलिए जानने के लिए आए हैं कि वोटर लिस्ट में नाम जो है 58 लाख से ज़्यादा कटे हैं। तो हमने कहा कि पूछे कि क्या असर है आपके यहाँ, क्या करते हैं आप? मैं घर में हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, और मैं हाई कोर्ट में गया था
वो डॉक्यूमेंट दे के फिर आया। अच्छा हाँ इसका और कुछ- मेरा भाई भी डिफेंस में है। ओके। हाँ। कुछ असर है इस चुनाव को लेकर? नहीं नहीं माहौल क्या है यहाँ? मैं सर जैसा चल रहा है ऐसा ही। तृणमूल कांग्रेस आएगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी या जाएगी? वो जनगण का पर जनगण पर निर्भर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में हुआ है और 68 लाख नाम काटे गए हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी हैं, आउटसाइडर है, जो हिंदी स्पीकिंग है और जो दूसरे राज्यों से नौकरी या व्यापार या फिर व्यवसाय के लिए कोलकाता आए, यहीं के बनकर रह गए। तो हम आपको हावड़ा के आसपास लाए हैं और ये वो इसलिए जगह है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों से लोग आकर यहाँ रहे, बसे और यहीं के होकर रह गए हैं और कई सालों से वो वोटर हैं। तो आप लोग यहीं के हैं? क्या नाम है? मेवालाल गुप्ता। और कितने सालों से हैं गुप्ता जी आप? धर लीजिए हम लोग कम से 100 वर्ष हो गया हो। 100 70 वर्ष तो मेरा ही हो गया है। मेरे पिताजी वहीं पर रहते हैं। हम लोग तो इसलिए आए हैं, दिल्ली से हैं, कि बहुत सारे इधर लोग हिंदी भाषी लोग रहते हैं, दूसरे राज्यों से लोग आकर रहते हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर अपना रह गए, बस गए। तो लोग दूसरे राज्यों में भी वोटर हैं और यहाँ भी वोटर हैं। नहीं, हम लोग यहाँ परमानेंटली यहीं के हैं इधर। दूसरे राज्य में अपने मूलतः कहाँ से आप लोग? मूलतः डुमराव से आरा जिला। तो वहाँ आप लोग वोट नहीं बनवाए हैं? नहीं नहीं, हम लोग वहाँ जेबे नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे ससुर लोग का घर था, हम लोग नहीं जाते हैं। वहाँ तो 10-10 हज़ार रुपए दिए ना नीतीश। ना हम लोग वहाँ जाते ही नहीं है एकदम। पटीदार लोग रहता है वहाँ। तो आप लोगों के और आसपास मोहल्ले में नाम है लोगों के? हाँ सबका नाम। नाम कटा नहीं? जी।